तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राज ब्लॉग्स। और अभी हम मसौड़ी में, और आज जो अभी हम जा रहे हैं मसौड़ी से धनरुआ की तरफ। तो चलिए आज आपको स्टेट हाईवे 1 का जो ऐसे 01 है, जो कि मसौड़ी से लेकर धनरुआ और पभेड़ी मोड़ को कनेक्ट करता है, उसका आज अपडेट दिख देंगे। और क्या कुछ है उस रोड में, कितना काम हुआ है या जो भी हो, ब्लॉगिंग के जरिए, मोटो ब्लॉगिंग के जरिए आपको पूरा का पूरा स्टेट हाईवे 01 का हाल दिखाते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। तो यहीं से अभी हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। देखिए सामने वाला जो आप देख रहे हैं वो आपका मसौड़ी मार्केट से आ रहा है, और एकदम जस्ट सामने जो आपको दिख रहा है वो भी जहानाबाद की तरफ से आ रही है रोड। और अभी हम लोग इन करेंगे, जो कि आपको सामने में एक बड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा। उस बोर्ड में पूरा हर जगह गौरी चक, बेलदारी चक, पटना 0 माइल, बख्तियारपुर, मोकामा को ही कनेक्ट करता है। और यही साथ में आपको समझिए बैरिया बस स्टैंड भी जाएगा, संपत चक वगैरह होके। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटो ब्लॉगिंग के जरिए, और आपको पूरा धनरुआ से लेके आपको और पभेड़ी तक का अपडेट देंगे। अभी हम ब्रंची मोड़ से आगे निकल चुके हैं, और जैसे जैसे अब आगे जाएंगे पूरा आपको रास्ता दिखाते चलेंगे। और ये वाला जो देख रहे हैं ब्रजलाला प्रसाद कॉलेज, BLP कॉलेज आती है। बहुत सारा जो स्टूडेंट होगा BLP में पढ़ता भी है। और उसके आगे में फिर बरनी गांव है, और उसके पहले 2 पेट्रोल पंप है। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। और फिर लेफ़्ट साइड में आगे जियो का पेट्रोल पंप है। तो और अभी हम वहाँ पर तेल ले लेते हैं गाड़ी का, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यही है जियो का पेट्रोल पंप। यहाँ पे अभी पेट्रोल लेने के बाद अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, तेल ले लिए हैं, और रिलायंस जियो से हालांकि पहली बार तेल लिया है। जब भी लेते हैं हम दूसरा पेट्रोल टंकी से लेते हैं। और अभी देखिए यही सामने में जो आप दिख रहा है यही बरनी गांव है। यही बरनी बाज़ार है, छोटा मोटा बाज़ार लगता है। बाकी सबका बड़ा बाज़ार मसौड़ी ही है। ज़्यादा महंगा या ज़्यादा कुछ ख़रीदना हो तो सब मसौड़ी ही जाएगा। और छोटा मोटा चीज़ हो तो सर हर जगह मिल जाता है, हर गांव में, मोहल्ला में। और जैसे ही बरनी से आप बाहर निकलिएगा, बरनी गांव से, यहाँ पे बगल में एक बड़ा सा तालाब है। और ये भी बड़ा खूबसूरत तालाब है यार, समझिए कि अच्छा खासा दिख रहा होगा आपको। बीच में देखिए भगवान जी का, एक बौद्ध भगवान का मूर्ति बनाया हुआ है। और छठ वठ यहाँ पे होता है हर साल। और यहाँ से बरनी ख़त्म हो जाता है। बरनी ख़त्म होने के बाद अब आएगा किश्तीपुर। किश्तीपुर के बाद फिर एक नदी है दरधा, उसको क्या नाम बोलते हैं उसका, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और यही देखिए यही रोड का हाल है। इधर रोड है कि ये वाला रोड आपको सही मिलेगा, कहीं भी रोड आपको डैमेज नहीं है। लेकिन अब जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम भी बहुत दिन के बाद इस रूट में जा रहे हैं। और ये काइनेसिस पब्लिक स्कूल, जो कि अभी बरनी में ही आता है। ये बहुत भीड़ चलता है इस रोड में, बड़ा बड़ा गाड़ी बहुत चलती है। हालांकि जब से NH-22 बना है, कुछ गाड़ी है जो उधर अपना रुख ले लिया है, लेकिन अभी भी मोस्टली गाड़ी इसी में चलता है। क्योंकि मेन रोड जो है पहले से यही वाला है, और पहले से ही जब NH-22 नहीं बना था या उससे बहुत पहले से ये रोड है। ऐसे 01 स्टेट हाईवे इसको बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है। यह किश्तीपुर अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये किश्तीपुर गांव था। रोड में समझिए सब जितना बड़ा गाड़ी है ना, सब बड़ा गाड़ी सब रोड का राजा है। हालांकि देखिए फिर भी भाई लोग एक नई ट्रिपल लोड लेके चल रहा है। भाई बिहार है, सब कुछ है। ये इधर इस रूट में पता नहीं कहीं ट्रैफिक जाम रहता है कि नहीं, पुलिस खड़ी रहती है कि नहीं। और अगर रहता है तो दिक्कत है, और नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसे उसमें। और अगर रह जाता है तो समझिए कि पकड़ लेगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कोल्हा चक। यही कोल्हा चक है जो कि आपको दरधा नदी के किनारे बसा हुआ है। वही दरधा नदी जो जहानाबाद और से होकर आ रही है, जहानाबाद स्टेशन से आगे से जो चलती है। और यही दरधा पुल है। ये वाला भी पुल समझिए कि
जब से नया वाला पुल बना है तब से स्थिति ठीक हुआ है, नहीं तो पहले क्या होता है, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इसके नीचे से डाइवर्सन हुआ करता था। आज से ये तकरीबन बहुत पहले साल का कहानी बता रहे हैं, और डाइवर्सन से आदमी अपना गाड़ी और साइकिल और ऑटो लेके चलता था। खैर अभी तो रोड बन गया है तो बेहतर हो गया है, पुल बन गया है तब और दिक्कत नहीं है। गाड़ी अब फराटे मार रहा है, देखिए सकते हैं, 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर से लेके 6 व्हीलर 8 व्हीलर सब गाड़ी इसी में दौड़ रहा है। और ये वाला डिवाइडर काफ़ी डेंजर है यार, गलती से अगर रात में कोई देखे होंगे एक्सीडेंट वगैरह करता है तो उसमें अगर गाड़ी मार दिया तो समझिए कि आप फेंका जाएंगे। और लेकिन जो नया वाला है जो बन रहा है जहाँ भी हाईवे वहाँ पे जो बीच में डिवाइडर दे रहा है वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, कम ऊंचाई है, ताकि गाड़ी अगर गलती से वो चढ़ भी जाता है तो उस तरफ चला जाएगा। और ये वाला गांव शायद अतरपुरा होना चाहिए, हाँ अतरपुरा ही है, कोल्हा चक के बाद अतरपुरा भी है, और इसके बाद शायद साईं होगा, साईं के बाद धनरुआ होगा, उसके बाद पगड़ी होगा। और ये है साईं मार्केट, और इधर लेफ्ट साइड में गांव भी है, और एक तो कॉलेज भी है यहाँ साईं में, और उस कॉलेज का भी बहुत सारा स्टूडेंट मसौड़ी में कोचिंग करने जाता है। और यही साईं के बाद जो अगला है धनरुआ है, जहाँ का एक चीज़ है जो बहुत फेमस है, धनरुआ का लाई बहुत फेमस है शुरू से ही, आज से नहीं बहुत दिन से। और वो लाई हालांकि अब सब जगह बनने लगा, मसौड़ी में भी बनता है, नदमा में तो खैर जितना भी डेयरी है हर डेयरी में लाई बन रहा है। अब तो एक शर्मा गुमटी के पास भी खुल गया है, और उसके आगे जाइएगा तो आपको नदमा हाईवे पर भी आपको मिलेगा, नदमा मार्केट में भी 2-3 ठो आपको दिखता है लाई भंडार, और डेयरी जहाँ पर आपको लाई भी बनाया जाता है, पेड़ा बनाया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है धनरुआ में लाई। और अभी हम धनरुआ समझिए पहुँच गए हैं, सामने जो आपको दिख रहा है वही धनरुआ है। और ये अभी हम धनरुआ में इन कर गए हैं, और यहीं पे देखिए सामने धनरुआ थाना है, और यहाँ से अब मार्केट स्टार्ट होगा धनरुआ का। ये देखिए धनरुआ थाना, और यहाँ से मार्केट स्टार्ट है। और ये भी बाज़ार, यहाँ भी ठीक ठाक बाज़ार लगता है, भीड़ भाड़ अच्छा रहता है इस बाज़ार में भी। और ये है कि आपको हर तरफ आपको लाई भंडार का दुकान मिलेगा धनरुआ में, हर तरफ फलना लाई भंडार, फलना लाई भंडार। यही है धनरुआ। और यहीं पर देखिए पंचशिव मंदिर भी है, धनरुआ मेन मार्केट में ही आपको पड़ेगा। धनरुआ ऐसा मुख्य रूप से कहिए तो ब्लॉक के लिए फेमस है, यहाँ ब्लॉक है, जिसका ब्लॉक पड़ता है वो तो आता ही होगा, क्योंकि ब्लॉक में हर आदमी का काम पड़ता है, चाहे जातीय हो आवासीय। हालांकि आप सबको तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी कुछ ना कुछ काम रहता ही है जो ब्लॉक आना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ भीड़ भाड़ दिखता है। ब्लॉक में ज़्यादा आदमी आना जाना करता है, तो आदमी का आवागमन है इस तरफ। और यहीं पे आगे में ब्लॉक का मेन गेट होगा। हालांकि 2 तरफ से रास्ता, हम लोग तो यहाँ से अंदर की तरफ जाते थे, उधर पीपल गाछ वगैरह है, और पशु वाला भी बना दिया है, पशु का उपचार होता है। उधर हम लोग को ना मिलता था गेहूँ मिलता था राशन के रूप में। और ये सब देखिए, ये सब लाई भंडार है, दुकान रोड के किनारे ही आपको मिलेगा। और बाकी स्कॉलरशिप भी हम लोग को मिलता था तो यहीं आना पड़ता था, पहले ब्लॉक में ही मिलता था, स्कूल में नहीं मिलता था। और अभी तो खैर डायरेक्ट खाता में जा रहा है पैसा सबका, और मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी हो अभी सारा कुछ खाता में जा रहा है। पहले हम लोग को तो कैश दिया जाता था, जो भी स्कॉलर मिलता था 400 500 300। तो यही है धनरुआ का बाज़ार, और ये रहा धनरुआ प्रखंड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और यहीं पे आसपास में मेन गेट होना चाहिए धनरुआ प्रखंड का, या पीछे छूट गया शायद। ये है, यहाँ है धनरुआ प्रखंड का गेट। तो
तो जो भी हैं धनरुआ प्रखंड वाले कमेंट में बताइएगा कि आप किस पंचायत वाले हैं या किस गांव से देख रहे हैं। अगर आपके पास ये गया है वीडियो तो, हालांकि उसके बगल में ही जलालपुर पड़ता है। और अब हम अपना आखिरी पड़ाव के तरफ पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है पभेड़ी मोड़। मोड़ से भी 2-3 रास्ता निकलता है, एक लेफ्ट ये वाला जिसमें हम लोग चल रहे हैं, ये तो सीधा आपका जाएगा जो कि बैरिया बस स्टैंड को भी कनेक्ट करेगा, बेलदारी चौक और गौरी चौक संपा चौक होकर। और वहाँ से फिर एक राइट रास्ता निकलता है पभेड़ी मोड़ से, जो कि आपका बांसबिगहा होकर उधर आपका चिकसौरा होकर हिलसा तरफ चली जाती है, नालंदा जिला चल जाता है। इस रोड में एक चीज़ है कि आपको बहुत हर जगह अगल बगल में थोड़ा थोड़ा दूरी पर आपको पेट्रोल पंप दिखेगा। यही NH-22 में नहीं दिखता है। NH-22 में समझिए कि आपको नदमा और पोटही और मसौढ़ी के बीच में एक ही वो है अभी जो भलुआ में बना है। उसके बाद फिर आपको पुनपुन के आसपास भी नहीं है, उसके आगे फिर जाना होगा आपको मोहली, तब जाकर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। लेकिन इसमें है कि जैसे ही आप मसौढ़ी से निकलिएगा बहुत सारा पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। बरनी के आसपास मिलेगा, उसके आगे आइएगा तो किश्तपुर के आसपास मिलेगा, अतरपुरा के पास मिल रहा है। फिर धनरुआ में आ रहे हैं तो वहाँ तो खैर आगे मार्केट का आगे पीछे दोनों जगह है। तो यही रहा पभेड़ी मोड़। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रोड का कंडीशन ठीक है, बैरिकेटिंग किया हुआ है दोनों तरफ से, बीच में बैरिकेड कर दिया गया है और बीच बीच में काटा हुआ है यू टर्न लेने के लिए। तो यही देखिए, वो सामने वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है वो बांसबिगहा और हिलसा तरफ जाएगा, और ये वाला सीधा आपका चला जाएगा वही बेलदारी चौक और होते हुए। तो चलिए, अब मेरा जर्नी यहीं ख़त्म होता है, यहीं से अब हमको जाना है एक जगह। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा।